क्योंकि देखिए हमारी ज़िम्मेदारी है, जब हम रिसाइल को अपना कहते हैं, जब हम बच्चों के अदब को अपना कहते हैं, तो ये भी तो बच्चों के अदब की एक जदीद शक्ल है। हम एक जदीद दौर में लेके जाने की कोशिश शुरू की है। क्योंकि देखिए हमें ये अगली नस्ल के लिए एक यूट्यूब खजाना छोड़ जाना है। यूट्यूब चैनल का उसके अंदर सब होंगे, हर राइटर होगा, उसकी इंटरव्यूज होंगे। वहां जाना चाहिए जहाँ सब मौजूद हैं, जहाँ एक नई नस्ल मौजूद है। जो हमारा शिकवा है कि वो आ नहीं पा रही, नहीं आए, हम पहुंच जाते हैं उनके पास। कि हर अदीब का चैनल ये सिर्फ फर्द वाहिद किसी मेरा या फलां का नहीं, सबका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशाद आदिल। अच्छा, एक अरसे से, कई सालों से, बल्कि काफ़ी साल हो गए, हम मतलब राइटर लोग ये कहते सुन नज़र आते थे अपनी तकरीबात में, अपनी पोस्टों में लिखते हैं हम लोग कि आज की जो नस्ल है, नई नस्ल, काफ़ी अरसे से वो टैबलेट की तरफ मुतवज्जह हो चुकी और यूट्यूब वगैरह देखते हैं और कार्टून देखते हैं और जो कुछ भी देखते हैं वो टैबलेट पे देखते हैं। उनकी दिलचस्पी का जो तमाम महवर है वो टैबलेट हो गया है या मोबाइल हो गया है, उसमें गेम खेलते रहते हैं, लेकिन वो किताबों की तरफ नहीं आ पाते। जबकि हम लोग सभी मिलकर, हम सब राइटर लोग ये कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छा लिखें, और लिखा भी जा रहा है, बहुत अच्छा भी लिखा है, दिलचस्प भी लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन कोई बच्चा, यानी कि हम फिर भी ये आज तक कह रहे हैं कि कोई आ नहीं पा रहा, मतलब मुतवज्जा नहीं हो पा रही। एक मखसूस महदूद जो एक पढ़ने वाले हैं सिवाय उनके, बाकी हमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो टैबलेट में ही नज़र आते हैं। हमारे घरों में भी होते हैं, माएँ भी अगर बच्चा रोता है या उनको टैबलेट दिलाती है तो महंगे महंगे मोबाइल तक दिला देते हैं, लेकिन चंद 100 रुपए की किताब नहीं दिलाते या 100 रुपए का एक रिसाला नहीं दिलाते। हालांकि इतने रिसाले निकल रहे हैं, बाजार के अंदर आते हैं, और तो वो बच्चे को नहीं खरीद के देते, लेकिन हज़ारों रुपयों के मोबाइल दिलाते। अच्छा, ये हम तकरीबात के अंदर भी ये बात करते हैं, हम अपनी पोस्टों के अंदर भी ये बात कहते हैं, नज़र आते हैं। कोई भी हो, तो ये एक बड़ा एक मसला है एक तरह से कि बच्चा किताब की तरफ, जो आज की नस्ल का बच्चा है वो किताब की तरफ आ नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा कि मेरे दिमाग में आया कि बच्चा नहीं आ रहा तो हम खुद क्यों ना चले जाएं बच्चे की तरफ। अब तक तो नहीं हो पाया ना, तो अब हम चले जाएं बच्चे की तरफ। तो अब ये हुआ कि मेरे दिमाग में था कि किसी की भी दिमाग में हो सकता था, कोई भी कर सकता, तो मैंने कहा यार एक चैनल होना चाहिए। हालांकि अभी यूट्यूब बहुत से ऐसे चैनल हैं, अगर आप देखेंगे बच्चों की कहानियाँ, तो बच्चों की कहानियाँ आ जाती हैं। अच्छा, वो ऐसी होती हैं कि जैसे कि उनमें एनिमेशन होते हैं, एनिमेशन बनी हुई होती हैं कहानियाँ, और उनके कोई वॉइस ओवर होती है, वॉइस ओवर पे सुनाई जा रही होती है कहानी। लेकिन उनके पीछे जो राइटर्स हैं उनके बारे में नहीं पता कि राइटर कौन है। वो जो एनिमेशन कहानियाँ मैंने देखी है, खुद मेरी एक कहानी एनिमेशन है, उसमें कई नाम नहीं है, लेकिन वो मेरी है कहानी। ऐसी बहुत से आप लोगों के जो हमारे राइटर्स हैं, उनकी बहुत से राइटर्स की अच्छी कहानियाँ उठा के एनिमेशन 2D 3D पे बना दी जाती है, और लेकिन उन पर राइटर का नाम नहीं होता। अच्छा, किसी का दे भी देते हैं नाम, उसमें भी कोई कबात नहीं है, लेकिन वो खुद राइटर कौन है, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे लोग। हम चलते फिरते बहुत से आजकल ये हो गया कि जो अदाकारों को लोग पहचानते हैं, क्रिकेटर को पहचान लेते हैं, और टिकटॉकर को पहचान लेते हैं, राइटर को कोई नहीं पहचानता। हालांकि हमारे राइटर्स कई ऐसे हैं जिन्हें 25 साल, 40 साल, 50 साल तक हो चुके, लेकिन वो चलते फिरते कोई नहीं पहचानता, सिवाय एक मखसूस एक जो हल्के के लोग हैं, यानी कि अदब के लोगों के अलावा। बाकी वो नहीं पहचानते कि ये भी कोई राइटर, ये भी कोई चीज़ है, इसने किसी एक शोबे के अंदर सालों उसने सर्व किए हैं। देख, तो फिर हमें इसकी पहचान बनाने की ज़रूरत इस बात की थी कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए, उस जगह जाना चाहिए कि जहाँ दुनिया जा चुकी है। राइटर पीछे क्यों रह गए, उसकी शायद वजह ये भी है कि हम वहाँ नहीं गए, हम डिजिटलाइज नहीं हुए, हम पसे पर्दा रह के काम कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं, वो प्रिंट मीडिया में आ रहे हैं, लोग सिर्फ तहरीर पढ़ लेंगे, हमारी बंदे को नहीं है, उनको ये नहीं पता लिखने वाला खुद कौन है, कैसा है, क्या है इसका चलना फिरना, इसका लबो लहजा क्या है, ये किस तरह से बात करता है, ये चीज़ मतलब लोगों को, अब किसी को नहीं पता। हो सकता है यहाँ मेरे करीब में जहाँ मैं रहता हूँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी कहानियाँ पढ़ते हों, आपकी कहानियाँ पढ़ते हो, नज़ीर भाई की पढ़ते हो, इब्ने आस भाई की कहानियाँ पढ़ते हो, काबिल सिद्दीकी साहब की पढ़ते हो, अब्दुल रशीद फारूकी भाई की पढ़ते हो,
फ़हीम आलम की पढ़ते हों, अकमल मारूफ की, आरिफ मजीद आरिफ की, और भी बहुत से हैं। हमारी बहनें हैं इतनी सारी जो राइटर हैं, तंजीला अहमद है, तंजीला यूसुफ है, महविश असद शेख है, नुमान अहमद शेख हैं। इन लोगों की पढ़ती हूँ, लेकिन कोई करीब से गुजरा उसको क्या पता ये वो बंदा है जिसकी मैंने कहानी पढ़ी है और जो मुझे पसंद है। अगर फेसबुक पे देखी हो तस्वीर वो एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी जिससे फेसबुक पे वो उनके पास ऐड ना हो और अगर उसके वो नहीं पहचानेगा राइटर को। राइटर की पहचान तब बनेगी जब हम भी उस जगह पे जाएंगे कि जहाँ पर अदाकार, क्रिकेटर और टिकटॉकर मशहूर हो जाते हैं। वो कहाँ से होते हैं? वो वीडियो से होते हैं। हमारा बच्चों का अदब फैला हुआ है, बहुत है, इतने बड़े बड़े राइटर हैं, इतने बड़े बड़े राइटर, इतने बड़े बड़े, बहुत फैला हुआ है। अभी भी देख लें कि कितने मैगजीन्स निकल रहे हैं बच्चों के अदब के, बेशुमार मैगजीन हैं और उनके अलग अलग कारी भी हैं। बेशुमार कहानियाँ, किताबें लिखी जा रही हैं, अब भी लिखी जा रही हैं, छप रही हैं, लेकिन लोगों तक यूँ नहीं पहुँच पा रही हैं कि हम अभी तक प्रिंट मीडिया में अटकी हुई हैं। फेसबुक के थ्रू वो चीज़ नहीं हो पाती है। फेसबुक पे पोस्ट आती है, चली जाती है, जिसने देखी देखी, नहीं देखी नहीं देखी। तो ज़रूरत बहरहाल इस बात की है कि हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ सब मौजूद हैं, जहाँ एक नई नस्ल मौजूद है। जो हमारा शिकवा है कि वो आ नहीं पा रही, नहीं आए, हम पहुँच जाते हैं उनके पास। तो इस बहरहाल मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, तो मैंने, हालांकि मैं टेक्निकली बहुत कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम कि यूट्यूब चैनल की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों ने जो जानते हैं उन्होंने मुझे हौसला दिया कि यार तुम्हारा काम है इतना कुछ, और आपके इतने दोस्त हैं उनके भी काम हैं, तो क्यों ना आप लोग क्यों नहीं करते हो, बच्चों के अदीब क्यों नहीं करते हैं यार, इस तरफ क्यों नहीं आते। तो मेरे बस ये सुनते सुनते फिर आखिर दिमाग पक गया, मैंने कहा नहीं यार जाना चाहिए, किसी ने भी जाना चाहिए, मैं नहीं कोई और भी जाता तो मैं उसके साथ ऐसे ही होता जैसे आज आप मेरे साथ हैं। तो बहरहाल बिल आखिर अभी मैंने ये अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा नहीं मुझे मालूम है, इल्म है कि मैं जब ये कदम उठाऊंगा तो मेरे साथ एक सारे बच्चों के अदीब होंगे। अच्छा, इसी बच्चों के अदीब ही नहीं होंगे बल्कि पढ़ने वाले भी होंगे, जो लिखते नहीं हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ होंगे, वो भी उनका भी चैनल है। ये हर अदीब का चैनल, ये सिर्फ फ़र्द वाहिद किसी मेरा या फलां का नहीं, सब का है। क्योंकि देखिए हमारी जिम्मेदारी है, जब हम रिसाइल को अपना कहते हैं, जब हम बच्चों के अदब को अपना कहते हैं, तो ये भी तो बच्चों के अदब की एक जदीद शक्ल है। हम एक जदीद दौर में लेके जाने की कोशिश शुरू की है। पॉसिबल है कि हम शुरू की कुछ वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा ऐसी ना लगे जो एक प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा HD बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास जो सारी कैमराज, उसके बहुत सी चीज़ें जो इक्विपमेंट्स होते हैं इसके, वो इस कदर मतलब महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव, हम लोग सब नहीं कर सकते, चंद एक ने कर लेंगे। क्योंकि देखिए मैं यहाँ बैठ के भी करूँगा, बनाएंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, हम पूरा बच्चों का अदब इसमें डालेंगे, हम मिल के डालेंगे, हम इंटरव्यूज़ करेंगे, हम तबसरे करेंगे, हम रिसाइल की बातें करेंगे, हम रिकॉर्ड्स की बातें करेंगे, जो नए रिसाले पर्चे जो मार्केट में आ रहे हैं, अनोखी कहानियाँ हैं, जुगनू है, चाँद सूरज है, बच्चों की दुनिया है, फूल है, तालीम व तरबियत है, साथी रिसाला है, और जितने भी और बेशुमार रिसाले हैं जिनका मैं नाम भी भूल, वो सब इसके अंदर कोई भी एक बंदा तबसरा कर देगा कि इस महीने का जुगनू का उसने तबसरा करना है। वो बैठ के अपनी एक 10 मिनट के अंदर की एक वीडियो बनाते कि इस शुमारे में ये है, वो जो हम पोस्ट डालते हैं। अब हम पोस्ट भी डालें, लेकिन हम थोड़ा सा हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। ये वो कदम है जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आप और मैं मिलकर हम करेंगे तो इंशाल्लाह ये करते हैं। अच्छा, कोई नई किताब आती है किसी की, तो कोई उसकी किताब पे, जैसे मिसाल के तौर पे किसी नज़ीर भाई की किताब है, तो नज़ीर भाई की किताब पे जैसे अकमल मारूफ, वो पढ़ लें, उस पर तबसरा करें, वीडियो तबसरा डालें, वो हमेशा के लिए रह जाता है। अब आप ये देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं रहता, हमारे पर्चे सारे पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते, PDF जाती है, उसकी एक अलग बात है, लेकिन वो भी महदूद बिल्कुल। लेकिन वीडियो आपको दुनिया भर में लेके जाएगी, आपको दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे उर्दू बोलने समझने वाले हैं वहाँ तक जाएगी, और वो लोग भी आप लोगों को देखेंगे, पहचानेंगे, नहीं यार बच्चों के अदीब हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ये किताबें आ रही हैं, उनके हर महीने मैगजीन आ रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है। तो देखें, मैं जो मुझसे हो सकता है, मुझे मालूम है कि मैं बोलने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। ये बहुत से मेरे जो करीबी हमारे दोस्त हैं, मेरी बहनें मेरे दोस्त, ये सब जानते हैं मैं बोलने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन देखें मैं अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हालांकि मैं बड़ा शाय हूँ, कैमरा शाय, लेकिन बहरहाल जैसी तैसी टूटी फूटी एक शुरू किए,
उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतरी की तरफ जाऊंगा। अच्छा, ऐसे मैं ही नहीं, और भी हमारे जो बोलने में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे नहीं की बात नहीं, हमें अपना बच्चों का अदब को मीडिया में डालना, हमें तस्वीर में लेकर आना, हमें वीडियोस में लेकर आना। क्योंकि देखें हमें ये अगली नस्ल के लिए एक यूट्यूब खजाना छोड़ जाना, यूट्यूब चैनल का, उसके अंदर सब होंगे, हर राइटर होगा, उसकी इंटरव्यूज होंगे, एक नहीं 10 इंटरव्यू करेंगे एक एक राइटर का, ताकि वो कंप्लीटली आ जाए। इश्तियाक अहमद को हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, जो बहुत से राइटर मिले उनसे, उनके घर को जाते हैं। अब्दुल रशीद फारूकी भाई से मैंने कहा है कि इश्तियाक अहमद मुझे उनसे पूरा चाहिए, वो इश्तियाक अहमद की घर की वीडियो बनाएं कि यहाँ बैठ के लिखते थे, या ये मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, बेशुमार लाखों लोगों जो उनके इतने करोड़ों फैन है उन्होंने भी नहीं देखा होगा। तो लिहाजा वो जब वीडियो बनेगी तो क्या मुझे भी खुशी होगी बार बार देखने वाली। हमीद साहब, उनका घर कहाँ, क्या करते थे, वो सब चीज़ें, उनकी यादें, बातें, जिनसे मिले हों वो बातें बताएं हमें उनके बारे में। तो हमें ये सब कुछ करना है, हमें अगली नस्ल के लिए खुद को छोड़ जाना। आज से 100 साल बाद हम नहीं होंगे, जब हम में से कोई नहीं होगा, एक नई नस्ल होगी, नई नस्ल लिख रही होगी, किताबें छाप रही होगी, किताबें लिख रही होगी, नॉवेल वगैरह। तो वो ये वीडियो में उनको हम सब मिल जाएंगे, बोलते जिंदा जीते जागते हैं वीडियो में हमें मिल जाएंगे। नहीं तो हम जैसे आज सूफी तबस्सुम और मिर्ज़ा अदीब और इनको हम उनकी सिर्फ किताबें देखेंगे ना, तो अगर हमने ये ना किया, काम कदम ना उठाया, तो आगे शायद हमें भी सिर्फ किताबों में ही ढूंढना। अल्लाह हाफ़िज़।